दर्शकों नमस्कार। कोई भी क्रिया होती है उसका कारण होता है, एक्शन होगा, लेकिन एक्शन के पीछे कोई काज होती है, जैसे भौतिक विज्ञान कहता है। ऐसे ही जब हमें कोई रोग पनपता है उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, इसलिए हम रोगग्रस्त हो गए। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे संक्रामक रोग भी होते हैं। हमारी जीवन शैली कैसी है उस पर भी रोग लग सकता है हमें। जब पर्यावरण कैसा है उससे भी रोग लग सकता है। ऋतुचर्या, मौसम कैसा है उस पर भी हमें रोग लगता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ऋतुचर्या की बात कर रहे हैं कि जब ऋतु बदलती है तो उसमें कौन सा रोग हमें पनपने की आशंका रहती है। वैसे देखा जाए विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं है जितनी ऋतुएं हमारे भारत में हैं। भारत में 6 ऋतुएं हैं, 1 2 3 नहीं 6 ऋतुएं हैं। वैसे विश्व में अनेक देश हैं जहां पे 1 या 2 ऋतु होती है, लेकिन भारत जैसे देश में 6 ऋतुएं बदलती हैं। एक वर्ष में हर 2 माह के बाद एक ऋतु बदलती है, जैसे सर्दी, गर्मी, हेमंत, पतझड़, बसंत, बारिश ऋतु। और आजकल जो है बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। तो वर्षा ऋतु में हमें किस प्रकार जीवन अपना चर्या करनी चाहिए, कौन कौन से रोगों को से ग्रस्त होने की आशंका रहती है, और आज इस पे ही हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत हुए हैं डॉक्टर शक्तिधर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है जी, तो बरसात में कौन से रोगों के ग्रस्त होने की हमें आशंका रहती है जिनसे हमें बचाव करना चाहिए? अच्छा, बरसात में सबसे तो ज़्यादा जो पहला है वो फ्लू का रोग है, कोल्ड का रोग है, जो कि 2 दिन हमारे बारिश के आते हैं तो पंखे में भी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और 2 दिन धूप के आते हैं तो पसीना ही पसीना निकलना शुरू हो जाता है। जी। तो उससे क्या है कि हम लोग एसी की शरण में जाते हैं कि गर्मी बहुत है, लेकिन एसी तो हमारे बेडरूम में है, बाथरूम में नहीं है। तो उसमें टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन बहुत होती है, जिससे क्या कि किसी को छींकों की प्रॉब्लम आ जाती है, कंजेशन हो जाती है, साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, नाक बंद हो गया। तो उसमें क्या है कि हमें ऐसी तरीके से, जैसे हम कमरे में हैं तो एसी पहले बंद कर दें, थोड़ा फैन ही चलता रहे, और आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर को हम अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसको एडजस्ट करें। जी। और एक बारिशों के मौसम में बारिश के अंदर भीगना जो है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जी। क्योंकि शरीर से पसीना निकल रहा है और जैसे ही ठंडा पानी ऊपर पड़ेगा एकदम बुखार हो सकता है। और बाकी कीड़े बहुत होते हैं हमारे इस बरसात के मौसम में, कीड़ों से भी कई बीमारियां लग जाती हैं। मच्छर है, और मच्छर से तो मलेरिया है, जैसे डेंगू है जो पिछले इतने सालों से हमें काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। जो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक डेंगू का सीजन रहता है। तो इसमें जो है कि हमें स्वच्छता का खास ख्याल रखना है। हमारे घर में स्वच्छता होनी चाहिए घर में, और पुरानी कहीं भी कोई चीज़ें कोनों में खासकर स्प्रे रहना चाहिए, ताकि कीड़ों को पनपने नहीं दिया जाए, जिससे कि उन बीमारियों से बचा जा सकता है। घर की स्वच्छता भी चाहिए और शरीर की स्वच्छता भी चाहिए। शरीर की तो स्वच्छता चाहिए, और घर की स्वच्छता होगी, शरीर की स्वच्छता होगी तो इन बीमारियों का हमें अटैक जो है काफी कम हो जाएगा। जैसे हमारे देश में कहावत बहुत प्रचलित है जी, क्योंकि सर्दी जब आती है तो उस समय घी खाया जाता है जी, उससे हमारे शरीर पुष्ट रहता है जी। लेकिन बरसात में घी के स्थान पर अगर हम नहाएं, स्नान करें तो वो घी का काम करता है, क्या सही है? हाँ, लेकिन है कि नहाना, जैसे हम बाहर से आए पसीने में आए, एकदम नहीं नहाना है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि थोड़ा बैठ लो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पसीना सूखने दो, फिर उसके बाद अपने कपड़े भी उतारना, और नहाना भी है तो शाम को नहा भी सकते हो, लेकिन एकदम नहीं करना। टेम्परेचर के अनुकूल ही काम करना है, ताकि आपका पसीना सूख जाता है, थोड़ी देर आप उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हो, आदी हो जाते हो, तो उसके बाद आप कपड़े खोलो, चेंज करो। लेकिन है कि एकदम काम नहीं करना। जैसे आते हैं हम ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज से बॉटल निकालेंगे, एकदम पानी पी लेंगे, तो उससे क्या है कि गला खराब हो जाएगा, क्योंकि अंदर से अंदर गर्मी है, शरीर के अंदर गर्मी होती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो गर्मी होगी अंदर। लेकिन उसको इतना ठंडा पानी नहीं पिया जाए। प्रिजर्व चीज़ें जितनी भी होती हैं हमारी बॉडी को नुकसान देती हैं, क्योंकि वो पिछले पता नहीं कल से रखा हुआ पानी हमने बॉटल में डाल के, और कोई चीज़ है वो कल से पड़ी हुई है, तो वो उसको आप बाहर निकाल के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ले आओ, ताकि वो हमें एकदम हमारे गले को खराब नहीं करे। जी। डॉक्टर साहब ये ठीक है, नहाना कितनी बार चाहिए बरसात में? बरसात में वैसे तो हमारा जो
सिद्धांत है उसके हिसाब से तो एक ही बार नहाना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार तभी आदमी नहाता है जब गर्मी उसको बहुत लग रही है। लेकिन उससे बीमारी का चांस हमेशा ज्यादा बना रहता है दूसरी बार अगर हम पसीने में नहाएं। लेकिन अगर हम उस माहौल में हैं कि काफी देर से हम घर पे ही हैं और कोई इतना पसीना भी नहीं रहा है, फिर भी आपको गर्मी लग रही है, तो आप नहा सकते हैं दूसरी बार, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं नहाना। और रात को नहीं नहाना है, शाम के वक्त मतलब बिफोर सनसेट ही नहा लें तो ज्यादा बेटर। कुछ लोग रात को खाना खाने के बाद नहाते हैं कि ये सेहत के लिए सही है? सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। हमारी वो जो अग्नि है जो जिसको हमने शांत किया है, खाने से शांत किया है, तो अंदर एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चल रही होती है, उस पर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। सुबह हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि कोई अंदर से कोई खाना गया ही नहीं होता है। खाने के बाद नहाना बहुत गलत तरीका है और रात को बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। और शाम को हाँ आपको 2 घंटे 4 घंटे हो गए हैं कुछ खाए हुए, तो अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो नहा लें, लेकिन है कि एक बार नहाना ज़्यादा अच्छा है। और अपने शरीर को आप टॉवल से सुखा सकते हैं। गर्मी का और भी तरीके हैं दूर करने के लिए, नहाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी पानी की वजह से होती हैं। जैसे हैजा है, गलत पानी पी लिया, पानी कोई बारिश का पानी था, वो गंदा पानी था, वो अगर चला जाता है शरीर के ऊपर पड़ता है या शरीर के अंदर चला जाता है, उससे ये पीलिए का रोग है जो वो भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए एक बार नहाना ही जो है हमारी जो आर्यन पद्धति है, एक बार नहाना ही सबसे ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, देखा जाए तो एक तो आपने बताया कि कोल्ड लगता है बरसात के मौसम में, और कौन कौन से रोगों का लगने का अंदेशा रहता है जहाँ पे? जैसे पीलिए का रोग है, ये भी पानी से होता है कि गंदा पानी कहाँ पर, क्योंकि बार बार प्यास लगती है, कहीं बार पानी पी लेते हैं, खुला पानी पी लेते हैं, तो पीलिए का रोग भी बहुत कॉमन है इस मौसम में। और जैसा हैजा है कि उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं एकदम। बाकी ये है कि जो हम ये है कि अगर पानी की स्वच्छता हमारे पास रहेगी तो फिर हमेशा ठीक रहेगा। पानी की हमें खास ख्याल रखना है। और जो रेन है तो हमेशा छाता अपने पास रखें, बारिश में गीले नहीं होना है, क्योंकि बॉडी हमारी गर्म होती है और जैसे वो ठंडा पानी पड़ेगा तो टेम्परेचर की थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होने से हमें बीमार रहने का डर रहता है। विशेषकर पसीना आया हो तो हमें पानी में भीगना नहीं चाहिए, पानी में बिल्कुल भीगना नहीं चाहिए, और उसी से जो है बीमारियों का अंदेशा रहता है। तो बरसात के मौसम में क्या क्या परहेज किया जाए जिससे हमें के रोगों से हम दूर रहें? एक तो सबसे बड़ा जो रोकथाम है वो है स्वच्छता। स्वच्छता अगर रहेगी तो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए घर बाहर सब जगह स्वच्छता रखें। और जहाँ पर लगता है कि कीड़े आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो वो जो भी है स्प्रेज वहाँ पर कीजिए और कीड़ों को दूर कर दीजिए। और पानी रोज बॉयल करके पिया जाए, और तो वो सबसे अच्छा साधन होता है कि पानी हम रोज बॉईल करके पिए, तो उससे क्या है कि सारी इम्प्योरिटीज पानी की खत्म हो जाती हैं और उसमें पीलिए का भी डर नहीं रहता है और हैजे का भी डर नहीं रहता है, और हमारा जो खाना है अच्छे तरीके से पच भी जाएगा और कोई गलत चीज जो है शरीर के अंदर। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की पानी पीने वाले पानी की, जी तो गर्म पानी का ही पीना चाहिए, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में लोगों ने वो एरो फिल्टर लगाए हैं। वो उसका क्या, आरओ फिल्टर जिसे कहते हैं, हाँ जी। तो उसका कितना सेवन करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए? आरओ फिल्टर में सब लोगों को देखो, हर एक ही आदमी की अपनी अपनी इम्यूनिटी है, किसी को तो वो शूट कर जाता है, लेकिन सबके लिए वो अच्छा नहीं है। क्योंकि वो केमिकली वहां पर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्यूरिफाई करती हैं, वो केमिकली वहां पर अंदर पड़ी हुई है। तो लेकिन जो हमारा जो पुराना जो सिद्धांत है, बॉयल वाटर सबसे अच्छा है। आरओ वाटर इतना शुद्ध नहीं है जितना हमारा बॉइल्ड वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट पे उसको लाके आप पूरी वो इम्प्योरिटीज अंदर से खत्म हो। सर, उबालने के अलावा एक और भी लोग तरीका अपनाते हैं जिसको फटकरी बीच में घुमाते हैं। हाँ जी। जैसे गुजरात प्रदेश में वो ज्यादा किया जाता है। हाँ जी। क्या वो भी सही कारगर तरीका है? वो फटकरी क्या कि एक किस्म की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें। वो फटकरी जूस होती है कि तो ताकि उससे भी क्या कि वो जितने भी कीड़े हैं, वर्म्स हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे नॉर्मल पानी में तो कई कीड़े होते हैं, लेकिन जो हार्मफुल कीड़े हैं, कुछ अच्छे कीड़े भी होते हैं जो शरीर को फायदा देते हैं, लेकिन है कि जो हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं उससे फटकरी से वो सारे गायब हो जाते हैं। तो फटकरी भी एक अच्छा साधन है। डॉक्टर साहब, बरसात में रोगों से बचने के लिए आदमी तो स्वस्थ है लेकिन रोग ना लगे, क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई दवाई है जो स्वस्थ आदमी को भी दी जाती है? हाँ, स्वस्थ आदमी के लिए लोग हमारे पास आते हैं बच्चों की प्रिवेंशन के लिए, कि बच्चे हमारे
खेलते रहते हैं बाहर, वो बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो फर्श में भी चलते हैं, तो वहाँ भी कीड़े उड़े भी होते हैं। तो वो है कि उनको सिर्फ क्षमता की बढ़ाने की दवाई दी जाती है कि बॉडी अगर स्वच्छ है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो उसकी क्षमता अगर बढ़ाई जाए बॉडी की, तो वो फिर कीड़ों पे या कोई भी जो आपको बीमारी लगने वाली है उसमें खुद भी बॉडी उस पर जीत हासिल कर लेती है। इसलिए हमें इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां देते हैं ताकि बॉडी स्वच्छ रहे और बीमारी का खुद मुकाबला। डॉक्टर साहब, अब जब बात करते हैं आहार की, एक होता है पका हुआ भोजन, एक डिब्बा बंद होता है और एक पैक्ड होता है जो पैकेट्स में होते हैं। इनके बारे में तीनों का भोजन किस प्रकार हमें लेना चाहिए, खास विशेषकर बरसात में? सबसे जो अच्छा है ताजा भोजन ही होता है, जो सीजनल सब्जियां खानी है, जो इस मौसम की सब्जी है। अब मार्केट में आपको हर, जैसे आजकल गोभी भी मिल रहा है बाजार में, जो सर्दी की सब्जी है, या कोई मूली भी मिल रही है, लेकिन हमें सीजनल सब्जियां खानी है और जो ढकी हुई सब्जी है वही रखनी है ताकि कीड़ों का उन पे हमला नहीं हो सके। और साथ में जो है कि जो ताजा खाना है वही अच्छा होता है। विशेषकर पत्तों वाली सब्जियां जो है हमें नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए मेरे ख्याल? नहीं, पत्ते वाली भी सब्जी ले सकते हैं, लेकिन है कि वो ताजी होनी चाहिए। ताजा सबसे बड़ा है कि और उस सीजन की सब्जी हो तो ज्यादा अच्छा है। और साथ में जो प्रिजर्व खाना जितना भी होता है वो नुकसानदेह होता है, इन लॉन्ग रन जो है हमें नुकसान ही करता है, उससे बचना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल बचना। तो दर्शकों देख लिया, हमें डिब्बा बंद खाना कम से कम खाना चाहिए। अपने घर का बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाएंगे तो बरसात में हमें रोगों से दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बरसात के मौसम के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी और ये दर्शकों को हमें आशा है कि बहुत लाभ होगा। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय निकाला। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। हाँ स्वच्छ बने भारत अपना बापू से यही है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, हाँ सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक।